नमस्कार दर्शक मित्रों, कीरो पामिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। एक और पाम का आज एनालिसिस है। अगर हाथ के शेप की बात करें तो ये रेक्टेंगल प्रकार का हाथ बोला जाता है। काफ़ी उद्यमी इंसान होते हैं ऐसे जातक। पाम वैसे नुकीला भी है इनका, तो अपना काम अच्छे से पूरा कर लेते होंगे। अगर उंगलियों की बात करें तो मध्यमा सबसे लंबी उंगली है। तर्जनी और अनामिका की लंबाई वैसे तो एक समान है, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट कहा जाएगा। मुसीबतों में से रास्ता निकालना इनकी आदत होती है। चूँकि कनिष्ठिका थोड़ी सी छोटी है, तो वैसे शुरुआती ज़िंदगी में ऐसे जातकों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम रही होगी। अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठा कम मुड़ा हुआ और कम लचीला है, तो कुछ बातों में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे। और अगर अंगूठे पर ये यव की आकृति बन रही है तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ लेने वाले होते हैं ऐसे जातक। अंगूठे पर दो ही वैलेंस दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला वैलेंस। नीचे वाला वैलेंस बहुत बड़ा है, तो इनका माइंड बहुत ही लॉजिकल और कैलकुलेशन के बड़े पक्के लोग होते हैं ऐसे। औरों से अलग इनका लॉजिकल माइंड होता है। वैसे यहाँ पर एक क्रॉस की आकृति भी बनी हुई दिख रही है, तो कभी कभी इनका कैलकुलेशन कुछ बातों में गलत भी पड़ सकता है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना चाहिए। किसी भी बात का अंदाज़ा अच्छे से लगा लेना चाहिए। पाम के अगर कलर की बात करें तो ये रेडिश और डीप रेडिश एंड वाइट कलर का चिंतनीय स्वभाव का हाथ दर्शाता है। अब बात करते हैं इनके पर्वतों और उभारों के बारे में। तो सबसे पहले इनका बुद्ध पर्वत अच्छे से उभार लिया हुआ है, तो उस पर एक लाइन भी यहाँ पर बनी हुई है, यानी बुढ़ापे में आय का एकाध स्रोत इनका शुरू रहेगा। सूर्य पर्वत भी इनका उभरा हुआ है और उस पर एक बड़ी सी खड़ी लाइन दिख रही है, तो इनका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। विद्या रेखा की बात करें तो इनकी एक विद्या रेखा भी बनी हुई है, सो इनकी बेसिक नॉलेज अच्छी ही दर्शाती है। शनि पर्वत थोड़ा सा बाहर की ओर विकसित है और उस पर एकदम क्लियर रूप से एक लाइन बनी हुई है जो नीचे फेट लाइन तक इशारा कर रही है, यानी कि आय का एक बड़ा स्रोत इनका बना रहेगा हमेशा। गुरु पर्वत बहुत ही अच्छा उभरा हुआ है। गुरु पर्वत पर वैसे भी छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, तो ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाएं अच्छी होंगी और जब भी टाइम मिले धार्मिक कार्यों में जुड़ते रहते इंसान हो सकते हैं ये। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल स्पष्ट रूप से दबा हुआ और इस पर क्लियर कट दो लाइनें शो हो रही है वैसे तो, यानी कि ये कोर्ट कचहरी के इन झमेलों में फंसते रहेंगे लेकिन निकल जाएंगे। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी ठीक से उभरा हुआ है, हालांकि इस पर भी छोटी छोटी लाइनें बन रही है, तो इनको एक पारिवारिक सपोर्ट अच्छा रहेगा। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत दबा हुआ है, लेकिन इस पर छोटी छोटी लाइनें बन रही है,
जो इन लोगों के दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद होना दर्शाती है यहाँ पे। और इनके जीवन में विदेश यात्राएं भी होती है या विदेशों से लाभ भी होता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत औरों के मुकाबले में बड़ा अच्छा उभरा हुआ है और इस पर भाग्य को सपोर्ट करती हुई लाइनें भी बन रही है यहाँ पे, जो बीच बीच में कट कर फिर बनी हुई है, यानी कि जीवन में चढ़ाव उतार के साथ भाग्य का लाभ इनको मिलता ही रहेगा। पत्नी के साथ के संबंध इनके अच्छे होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ग्रेटर ट्रायंगल बोलते हैं कि इनका ग्रेटर ट्रायंगल बहुत ही बढ़िया बन रहा है और इनके पास धन बहुत आता रहा है। लेकिन अगर सेविंग की बात करें तो इनके अपने नाम पर बहुत कम सेविंग होगा, तो इनको घर के किसी और सदस्य के नाम पर पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए। किसके नाम पर करना चाहिए वो मैं इनको फ़ोन पर बता दूंगा, क्योंकि सेविंग के लिए जो होता है वो ट्रायंगल इनका अभी बन नहीं रहा और कोई रेखाएं भी ऐसी इंडिकेट नहीं हो रही है जो भविष्य में ऐसी सूचित करे कि इनके पास बहुत सारा जमा पैसा हो। अगर राहु की रेखाओं की बात करें तो कुछ राहु की रेखाएं यानी कि यहाँ पे 2 जगहों पर काट रही है, तो ये समय रहा होगा करीब 25 से 28 या 30 से 34 साल का। तो थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा या धंधे में चेंज भी हो सकता है। जीवन रेखा की अगर बात करें तो इनकी जीवन रेखा यहाँ से चलती और ये फेट लाइन से आगे की ओर बढ़ते हुए ऐसे लुप्त हो रही है। तकरीबन ये साल 62, 65 से 68 के पास के होने चाहिए, तो इस समय अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखें। इसके उपाय भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि इनकी स्वास्थ्य की रेखा में भी साथ में एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, तो अब स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा। 45 के बाद का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था इनका पाम एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपना पाम एनालिसिस कराना या जीवन के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।